नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपको याद होगा अमेरिका के 3 नागरिक मारे गए थे जिसमें 2 सोल्जर्स थे सीरिया के अंदर। इसको देखते हुए आज अमेरिका ने एक बहुत मैसिव अटैक लॉन्च किया है सीरिया के ऊपर। वहां पर लगभग 70 जो आईसिस के ठिकाने हैं उसके ऊपर अटैक किया गया और इस ऑपरेशन का नाम है हॉक आई। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस लॉन्चेस ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक आफ्टर आईसिस किल्ड 3 अमेरिकन इन सीरिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आईसिस के बारे में अब तो काफी ज्यादा कुछ सुनने को आता नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर सीरिया में प्रेजेंस क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा जो नया बैच है ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक है क्या। बेसिकली एक लार्ज स्केल यूएस मिलिट्री रिटेलिएटरी ऑपरेशन है। मतलब पहले यूएस के ऊपर हमला हुआ, उसके रिटेलिएशन में जो सेंट्रल सीरिया है, ये जो पल्मीरा का एरिया आप देख रहे हो यहां पर सेंट्रल सीरिया, यहां पर अटैक किया गया है यूएस के द्वारा, जिसके अंदर बताया जा रहा है इंटेंस एयर स्ट्राइक, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन अटैक। बेसिकली जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको तबाह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि उनके 3 नागरिक को मारा गया था। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है ये दिखाता है यूएस की जो डॉक्ट्रिन है कि अगर आप किसी भी अमेरिकन पर्सनल के ऊपर अटैक करोगे दुनिया में कहीं पर भी, तो वहां पर आपको स्विफ्ट रिटेलिएशन देखने को मिलेगा, ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर सबसे पहले हम ट्रिगर के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ था कि 13 दिसंबर को आईसिस लिंक जो फाइटर्स हैं उन्होंने एक आर्म्ड एम्बुश में पल्मीरा के नजदीक, अगेन इसी एरिया में जो आप देख रहे हो सीरिया में, ये जो पल्मीरा है और काफी हिस्टोरिक साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके नजदीक जो है यहां पर एक आर्म्ड एम्बुश में जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, जो अमेरिका के लोकल पार्टनर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया। और आप देख सकते हो इसमें 2 यूएस नेशनल गार्ड सोल्जर्स और साथ ही साथ एक यूएस सिविलियन इंटरप्रेटर, इसकी मृत्यु हो गई और भी कई लोग यहां पर घायल हुए थे। और आईसिस के जो एलिमेंट्स थे वो ऑपरेट कर रहे थे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तभी यहां पर अमेरिका के ऊपर हमला हुआ। अच्छा, ये जो पल्मीरा ये मैटर क्यों करता है पहले आप समझिए। पल्मीरा अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो डेजर्ट रीजन है सीरिया का, काफी बड़ा डेजर्ट रीजन है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर ये एक पूरा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, सीरिया का आधा से ज्यादा हिस्सा लगभग ये डेजर्ट के अंदर आता है और इसका नाम यहां पर बडिया डेजर्ट है, वहीं पर पल्मीरा लाई करता है। तो एक प्रकार से डेजर्ट होने की वजह से एक सेफ हेवन मिल जाता है आईसिस के जो भी रेमिनेंट्स वहां पर बचे हैं। कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व तो नहीं बचा है, लेकिन जो भी बचे हैं ना वो उस डेजर्ट एरिया से काम करते हैं। ये जो रीजन है वहां पर स्टेट का कंट्रोल भी बहुत कम है, इसलिए उनको यहां पर एक सेफ्टी मिल जाती है और आइडल टेरेन आप कह सकते हो गुरिल्ला अटैक्स के लिए, एम्बुशेस के लिए। तो डिस्पाइट 2019 में जो आईसिस है उसने अपना कैलिफेट लूज कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इंसर्जेंसी स्टाइल ऑपरेशंस आईसिस के द्वारा उनके जो फाइटर्स हैं वो डेजर्ट से लगातार करते रहते हैं। अच्छा, यहां पर यूएस के डिसीजन को समझिए। जैसे ही ये अटैक हुआ था अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था। बेसिकली उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि वेरी सीरियस रिटेलिएशन होगा इसका। उन्होंने एम्फसाइज किया डेटरेंस को लेकर कि यहां पर रिजीम चेंज या ऑक्यूपेशन जो है वो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेटरेंस जो है उसके ऊपर एम्फसाइज किया। और आज फाइनली आप देख सकते हो जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पेट हेग्सेथ, उनकी तरफ से बोला गया कि ये जो स्ट्राइक था वो प्यूनिटिव था, ये कोई नए वॉर की स्टार्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो यहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ हैं, उन्होंने बोला अर्लियर टुडे यूएस फोर्सेस कमेंस्ड ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक इन सीरिया। और यहां पर उनका कहना था दिस इज नॉट द बिगनिंग ऑफ अ वॉर, ये एक प्रकार से बदला है कि अगर आप अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक करोगे। या आप देख सकते हो लास्ट में उन्होंने लिखा है टुडे वी हंटेड एंड वी किल्ड आवर एनिमीज, लॉट्स ऑफ देम एंड वी विल कंटिन्यू। तो कहीं पर भी आप रहोगे, यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर ब्रीफ एंक्सियस लाइफ नोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स विल हर्ट यू, फाइंड यू एंड रूथलेसली किल यू। तो यही चीज यहां पर हुआ है आज। अच्छा, यहां पर मैं आपको स्केल के बारे में बताता हूं कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन था हॉक आई। यहां पर
70 से ज्यादा जो आईसिस के टारगेट्स हैं सेंट्रल सीरिया में, वहां पर अटैक किया गया बताया जा रहा है, जिसमें आईसिस का कमांड सेंटर हो गया, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रेनिंग कैंप्स, लॉजिस्टिक हब्स, सेफ हाउसेस, सभी को तबाह किया गया है। यहां पर जो मिलिट्री एसेट्स यूज किए गए हैं अमेरिका के द्वारा, जैसे F-15-16 फाइटर जेट्स, A-10 थंडरबोल्ट 2 हो गया, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए काम आता है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, हिमार्स जो लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी है, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हो गया ताकि कोलैटरल डैमेज कम हो, जहां पर स्ट्राइक करना है वहीं पर स्ट्राइक हो, वहीं पर डैमेज हो। तो ये आपको ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन और स्केल देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये जो ऑपरेशन है इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों था? बेसिकली एक मैसेज सेंड करना था आईसिस को दैट यूएस विल हंट डाउन एंड डिस्ट्रॉय आईसिस सेल्स, भले ही आपका कैलिफेट कुछ साल पहले ही खत्म हो गया हो और कहीं पर भी आप छुपे हो, चाहे वो डेजर्ट सेंचुरीज ही क्यों ना हो, वो भी आपके लिए सेफ नहीं है। और साथ ही साथ ये अलाइज के लिए भी एक मैसेज है, मतलब जो कुर्दिश हो गए, लोकल पार्टनर्स हो गए, फोर्सेज हो गए यूएस के, तो उनको भी एक मैसेज है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं ग्लोबल काउंटर टेररिज्म में। इसके अलावा यहाँ पर एडवर्सरीज के लिए भी मैसेज है, जैसे ईरान जो है वो इनको बैक करता है, तो एक प्रकार से ईरान को भी मैसेज सेंड करने की जरूरत है कि देखो यूएस पर्सनल के ऊपर हमला ये रेड लाइन है, यहां पर रिटालिएशन होगा और बहुत ही स्विफ्ट और डिसप्रपोर्शनेट तरीके से होगा। अच्छा, इनफैक्ट यहां पर कई लोग सोच रहे होंगे कि यूएस की मिलिट्री क्या अभी भी सीरिया के अंदर है? बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं लगभग 1000 के आसपास यूएस ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं इस समय सीरिया के अंदर। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों है? बेसिकली आईसिस वापस से रिसर्ज ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो लोकल फोर्सेज हैं बेसिकली यूएस के जो अलाइज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ जो डिटेंशन कैंप्स हो गए जहां पर आईसिस फाइटर्स को रखा हुआ है सीरिया के अंदर, उसको सिक्योर करने के लिए ताकि वो वहां से रिलीज ना हो जाए। इसके अलावा जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है वो ना हो, इसकी वजह से यहां पर अमेरिका कहना है कि हम अभी भी अपने ट्रूप्स को वहां पर रखे हुए हैं। और जो यूएस प्रेजेंस है इट कंटिन्यूज विदाउट सीरियन गवर्नमेंट कंसेंट, मतलब आप समझ सकते हो कि सीरियन जो अभी इस समय है अथॉरिटी, उसके कंसेंट के बिना यूएस का प्रेजेंस वहां पर है। इसी की वजह से ये जियोपॉलिटिकल काफी सेंसिटिव हो जाता है मामला। अच्छा, इसका रीजनल और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? ये जो भी कुछ यहां पर हुआ है यूएस ने किया है, ये दिखाता है एक तो ये कि दमास्कस मतलब सीरिया की जो गवर्नमेंट है उसका लिमिटेड कंट्रोल है डिजर्ट रीजन पर, यह साफ साफ पता चलता है। दूसरा, यहां पर मिडिल ईस्ट के लिए अगर हम बात करें इंपैक्ट, तो इसकी वजह से सीरिया अपने आप में एक जगह बन गया है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का। इसकी वजह से यहां पर जो टेंशंस है वो और ज्यादा यहां से बढ़ सकती है। डिपेंड करता है क्योंकि अब अमेरिका ने हमला किया है, क्या यहां पर जो टेररिस्ट हैं, जो आईसिस हैं, क्या वो भी अब वापस से वॉर स्टार्ट करेंगे? तो यहां पर वॉलेटाइल सिचुएशन ऑलरेडी था और वापस से यहां पर चीजें टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। फिर इसके अलावा यहां पर ग्लोबल काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो ये दिखाता है कि आईसिस यहां पर अभी भी परसिस्टेंट थ्रेट के तौर पर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से 100% खत्म नहीं हुआ है, और कंफर्म करता है कि जो काउंटर टेररिज्म है इट हैज बेसिकली शिफ्टेड। पहले क्या होता था, काउंटर इंसर्जेंसी होती थी, पहले टेरिटरी कंट्रोल की तरह किया जाता था, लेकिन अब काउंटर इंसर्जेंसी की तरफ शिफ्ट हो गया है जो पूरा काउंटर टेररिज्म है। ये चीज आपको समझना है। लास्ट में क्वेश्चन ये भी आता है कि आईसिस स्टिल एग्जिस्ट डिस्पाइट डिफीट। जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि आईसिस का प्रेजेंस अभी भी है, तो बेसिकली ऐसा क्यों है? बिकॉज वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है सीरिया के अंदर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आईसिस का प्रेजेंस आपको लगातार बना रहेगा, जब तक वो लोग अपने पूरे एरिया को अपने अंडर में नहीं ले सकते, कंट्रोल में नहीं ले सकते। गवर्नेंस बहुत कमजोर है और इसी का फायदा उठाते हैं, लोगों का सपोर्ट मिल जाता है। फिर डेजर्ट टेरेन है, मैंने आपको बताया, एक सेफ हेवन मिल जाता है टेररिस्ट को, और यहां पर ऑपरेट्स करते हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं? ये हिट एंड रन अटैक करके, और छोटे छोटे स्लीपर सेल्स है वहां पर। अपॉर्चुनिस्टिक वायलेंस एक प्रकार से देखने को मिलती है। तो एक तरह से ये जो हॉक आई स्ट्राइक है आज अमेरिका का, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की गई है। तो लेट्स सी अब आगे यहां से क्या होती हैं चीजें, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी कि सीरिया में बड़ा अटैक हुआ है उसके बारे में आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन सीरियाज जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी? मतलब अगर मैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सीरिया इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल वल्नरेबल क्यों है, यह आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच है दोस्तों आज से ही स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनफैक्ट बुक्स का जो पूरा सेट है 18 बुक्स, वो भी आपके घर पर भेजे जाते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हो तो जो भी आप फी पे करोगे वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी।
दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027 या परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए। नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।